10 रहस्यमय स्थान जहां आज भी निवास करते हैं अमर योद्धा। मिल गया परशुराम जी का पता? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कलयुग में यहाँ रहते हैं परशुराम जी और साल में एक बार अपनी माता जी से मिलने इस विशेष जगह पर जाते हैं। सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसे जीवित योद्धा हैं जो सदियों से पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी 10 स्थानों का जिक्र करेंगे जहां परशुराम जी के पद चिन्ह मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां परशुराम जी का मुख्य निवास है। कहते हैं परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ में सब द्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेश अनुसार खुद महेंद्र पर्वत पर चले गए। जी हाँ, आपने सही सुना। भगवान परशुराम जी इस समय ओडिशा के महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत श्रृंखला इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ आज भी अनेक साधु संत तपस्या करने आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परशुराम जी का एक और विशेष स्थान है जहाँ वे अपनी माता जी से मिलने जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका झील। इसे पहले राम सरोवर के नाम से जाना जाता था। इस पावन झील को भगवान परशुराम की माता रेणुका जी का स्थायी निवास माना जाता है। कहते हैं जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की हत्या की तो दुखी होकर माता रेणुका जी राम सरोवर में कूद गईं और हमेशा के लिए उसमें जल समाधि ले ली। परशुराम जी ने अपनी माता से कहा कि वे साल में एक बार यहाँ जरूर आएंगे। मानना है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिन का मेला लगता है और इस दौरान भगवान परशुराम साधु रूप में अपनी माता रेणुका से मिलने यहाँ आते हैं। माता से मिलने के अलावा परशुराम जी के और भी कई स्थान हैं जहाँ उनकी उपस्थिति महसूस की जाती है। तीसरा स्थान है केरल का पूरा तटीय क्षेत्र, जिसे परशुराम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने अपने परशु से समुद्र को मारकर केरल की भूमि का निर्माण किया था। आज भी केरल के तटीय इलाकों में मछुआरे बताते हैं कि तूफान के समय एक रहस्यमय व्यक्ति उनकी नावों की रक्षा करता है। स्थानीय लोग इसे परशुराम जी की कृपा मानते हैं। यहाँ अनेक स्थानों पर परशुराम जी के मंदिर और उनसे जुड़ी परंपराएं आज भी जीवित हैं। केरल से आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ परशुराम जी का एक और विशेष स्थान है। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित प्राचीन दशावतार मंदिर। यह स्थान झांसी से 130 और ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुप्त काल के समय का मंदिर है, जिसे 1500 वर्ष पुराना माना जाता है। मंदिर के भीतर दशावतारों की मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें सबसे बड़ा आकार परशुराम जी की मूर्ति का है। साथ ही उन्हें चिरंजीवी के रूप में भी दर्शाया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि परशुराम जी की मूर्ति के सामने खड़े होने पर एक विशेष शांति का अनुभव होता है। उत्तर प्रदेश से चलते हैं पश्चिमी तट की तरफ, जहां गोवा में परशुराम जी का एक और रहस्यमय स्थान है। 5वां स्थान है गोवा के कुष्ठाल गांव में स्थित मंगेश महादेव मंदिर। इस स्थान का प्राचीन नाम कुष्ठल है। इस महादेव मंदिर का भगवान परशुराम से विशेष संबंध है। कहते हैं भगवान परशुराम ने यहाँ पर अपने अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें से एक महारुद्र यज्ञ इसी पवित्र स्थान पर संपन्न कराया गया था। यद्यपि पुर्तगालियों के शासनकाल में मूल मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस स्थान की पवित्रता आज भी बनी हुई है। गोवा से आगे बढ़ते हैं पूर्वी भारत की तरफ, जहां ओडिशा में परशुराम जी का एक और प्राचीन मंदिर है। छठा स्थान है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित परशुरामेश्वर शिव मंदिर। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका नाम ही परशुराम जी के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर कलिंग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ स्थापित शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं परशुराम जी ने की थी। आज भी यहाँ आने वाले भक्त परशुराम जी की विशेष कृपा का अनुभव करते हैं। उड़ीसा से चलकर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक और विशेष स्थान की। 7वां स्थान है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 15 मील दूर बालोनी कस्बे से 2 मील उत्तर की ओर स्थित हरनौत। यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम था और यही माता रेणुका का भी एक मंदिर है। इस मंदिर में महर्षि जमदग्नि की प्रतिमा सिर रहित है।
यह उस कथा को दर्शाता है जब सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि का वध करके उनका सिर काट दिया गया था। यह स्थान परशुराम जी के जन्म और बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां कर्नाटक में परशुराम जी का एक और पवित्र स्थान है। 8वां स्थान है कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में स्थित विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ अनेक गुफाएं और आश्रम हैं जहां परशुराम जी तपस्या करते थे। स्थानीय परंपराओं के अनुसार परशुराम जी आज भी कभी कभी इन स्थानों पर दिखाई देते हैं। यहाँ के साधु संत बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें परशुराम जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं जो परशुराम जी को समर्पित हैं। अब बात करते हैं उस स्थान की जो परशुराम जी की शिक्षा परंपरा से जुड़ा है। 9वां स्थान है केरल के विभिन्न कलारी प्रशिक्षण केंद्र। कलारीपयट्टू को परशुराम जी द्वारा स्थापित मार्शल आर्ट माना जाता है। यहाँ के प्रशिक्षक गुरु बताते हैं कि कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एक अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन महसूस होता है। पारंपरिक कलारी गुरु मानते हैं कि परशुराम जी आज भी अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। यहाँ की प्राचीन परंपराओं में परशुराम जी की पूजा और उनसे प्रेरणा लेने की प्रथा आज भी जीवित है। और अंत में आता है सबसे रहस्यमय स्थान, जो वास्तव में कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। और अंतिम 10वां स्थान है जहाँ भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता हो। जी हाँ दोस्तों, परशुराम जी सिर्फ किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में वे जहाँ भी अधर्म बढ़ता है वहाँ प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में परशुराम जी को एक मुख्य भूमिका निभानी है, जहाँ उन्हें कल की अवतार के गुरु बनकर कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाने में सहायता करनी है। इसीलिए वे चिरंजीवी हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 10 रहस्यमय स्थान जहां आज भी परशुराम जी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। परशुराम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय परशुराम अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नए खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र डिवाइन इनसाइट्स।